केकेआर को प्लेइंग 11 में शामिल करने होंगे ये 3 विध्वंसक हथियार। इन 3 चैंपियन खिलाड़ी को खिलाएगी केकेआर, तभी होगा आईपीएल 2025 में बेड़ा पार। कोलकाता नाइट राइडर्स यार, आईपीएल 2025 इनका ठंडा गरम चलता हुआ जा रहा है। एक मुकाबले हारे, फिर जीते, हारे जीते, साथ में 3 जीत और 4 हार आई है। लेकिन बात करें उन 3 जीतों की, तो भाई वो जीते हैं, लेकिन इनकी टीम पर अगर आप निगाह डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो कुछ खिलाड़ी बोझ बने हुए हैं और कुछ ऐसे डगआउट में खिलाड़ी हैं जो चैंपियन हैं, जो मादा रखे हुए हैं, जो काबिलियत रखे हुए हैं कि वो केकेआर का वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर बदल कर रख सकते हैं और केकेआर को एक बार फिर चैंपियन बना सकते हैं। अपने इस रिपोर्ट में हम उन्हीं 3 चैंपियन खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे कि वो क्या कुछ इंपैक्ट केकेआर टीम में ला सकते हैं और किन खिलाड़ियों की जगह उन खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। क्यों वो खिलाड़ी इतने अहम, इतने जरूरी और इतने आवश्यक कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की, जिसको प्लेइंग 11 में बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है शामिल करना, वो रॉबमैन पावेल है। रॉबमैन पावेल वेस्ट इंडीज का ये खिलाड़ी अभी कप्तान हुआ करते थे वेस्ट इंडीज। बहुत जबरदस्त टी20 क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड है। स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बेहतर खेलते हैं, पावर हिटिंग इनकी काफी मजबूत है और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये भी कुछ ओवर्स की गेंदबाजी कर सकते हैं। रॉबमैन पावेल मैन इन फॉर्म हैं। हालांकि इनको मौका नहीं मिला है इस संस्करण में, मगर अब केकेआर की बारी आ चुकी है कि रॉबमैन पावेल को टीम में शामिल किया जाए, रॉबमैन पावेल को लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए, रॉबमैन पावेल को बतौर फिनिशर यूज किया जाए। क्योंकि बात करें इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, तो न रमनदीप सिंह का फॉर्म अच्छा है, ना रिंकू सिंह का फॉर्म अच्छा चल रहा है, ना आंद्रे रसेल का अच्छा चल रहा है। जब आप एक ही फंडा बार बार ट्राई कर रहे हो और वो फंडा फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, तो कुछ अलग जायका लगाना चाहिए, कुछ अलग टेस्ट ट्राई करना चाहिए और वो रॉबमैन पावेल टेस्ट ला सकते हैं। तो आंद्रे रसेल जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आंद्रे रसेल जिनसे बात नहीं बन पा रही है केकेआर की, आंद्रे रसेल न फील्डिंग उतना बेहतर कर पा रहे हैं, न गेंदबाजी बेहतरीन हो पा रही है, बल्लेबाजी में तो बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये। तो इनकी जगह रॉबमैन पावेल को ट्राई करना चाहिए, इनकी जगह रॉबमैन पावेल को प्लेइंग 11 में लाना चाहिए, इनकी जगह चैंपियन खिलाड़ी रॉबमैन पावेल के ऊपर भरोसा जताना चाहिए। तो रॉबमैन पावेल पहले खिलाड़ी हैं जिनको केकेआर को अपनी टीम की प्लेइंग 11 में शामिल करना ही करना चाहिए। बात करें अगर हम दूसरे खिलाड़ी की, तो ये लकी चार्म हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। 3 मुकाबलों की बात करें जिसमें केकेआर जीती हुई है, वो 3 मुकाबले एक ही खिलाड़ी खेला हुआ है, वो है मोइन अली। हाँ यार, जब केकेआर ने इस खिलाड़ी को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, तब केकेआर जीती हुई है, तब केकेआर के नसीब में जीत आई हुई है। यानी कि अपने लकी चार्म को आप नहीं छोड़ सकते यार। बार बार आप पिच कंडीशन की दुहाई देते हुए मोइन अली को बाहर करते हैं, लेकिन मोइन अली जरूरी हैं, आवश्यक हैं, बहुत ही खास हैं आपके लिए। एक तो कुछ ओवर्स की स्पिन गेंदबाजी, लास्ट में जब आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट न रमनदीप कुछ कर पा रहे हैं, न रिंकू कर पा रहे हैं, तो अब उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। वहां मोइन अली को जोड़ने की जरूरत है, जो लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं। उसके अलावा यार आपके पास हर्षित हैं, वैभव हैं। अगर आप रॉबमैन पावेल को खिलाते हैं तो रॉबमैन पावेल आपके तीसरे मीडियम पेसर बन सकते हैं। तो फिर एक और तेज गेंदबाज को खिलाना, ये बेवकूफी समझ में आ रही है। जब आप अपने गेंदबाजी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मोइन अली को रखकर अपने बल्लेबाजी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो एनरिक नॉर्किया या फिर स्पेंसर जॉनसन की दुहाई देकर मोइन अली को बार बार प्लेइंग 12 से हटाना, ये बहुत मूर्खतापूर्ण फैसला दिख रहा है। तो केकेआर टीम को सोचना होगा, समझना होगा कि शायद मोइन अली उनके लकी चार्म हो, शायद मोइन अली को खिलाकर वो हर एक मुकाबले को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। तो मोइन अली दूसरे ऐसे चैंपियन खिलाड़ी हैं जिनको अब इनको लगातार निरंतर अपनी प्लेइंग में रखना ही रखना होगा। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज, ये पॉसिबल चेंज है जो कि आपको दिखने वाला अगले मुकाबले में। क्विंटन डिकॉक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की है कि वो जो ओपनिंग जोड़ीदार हैं नरेन और डिकॉक, ये ताबड़तोड़ स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि जहां पर गेम सेट होता है पावर प्ले के ओवरों में, ये अपना विकेट खोते हुए नजर आ रहे हैं, दबाव में आते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पे कुछ ओवर्स इनके ठंडे निकल जा रहे हैं, जिस कारण से क्विंटन डिकॉक अब बोझ बन चुके हैं केकेआर के ऊपर। बहुत मौका मिल चुका, 7 मुकाबले खेलना, 7 मुकाबले में ट्रस्ट दिखाना, ये अपने आप में बहुत पेशेंस का काम चाहिए होता है।
अब आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, डिकॉक अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। अब डिकॉक से भरोसा उठाइए, रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जाइए। शायद गुरबाज आपके लिए कुछ लकी चार्म साबित हो सकते हैं, शायद गुरबाज का फॉर्म उनके साथ हो सकता है, शायद गुरबाज शुरुआती 6 ओवरों में ताबड़तोड़ स्टार्ट दिला सकते हैं, शायद गुरबाज नरेन से दबाव हटा सकते हैं, विपक्षी टीम के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज तीसरे चैंपियन खिलाड़ी हैं जिसको केकेआर को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। केकेआर का ये बेड़ा पार कर सकते हैं, केकेआर का आईपीएल 2025 में कल्याण कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मोइन अली, रॉबमन पावेल और तीसरे खिलाड़ी की मैं बात करूं तो रहमानुल्लाह गुरबाज, ये केकेआर टीम की प्लेइंग 12 में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।